नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक तरफ गोरखपुर पुलिस हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर के ही तिवारीपुर थानेदार साहब सवाल पूछने पर ही पत्रकारों से ही हिस्ट्री शीटरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। गोरखपुर में दुराचारी सभा का आयोजन कर गोरखपुर पुलिस हिस्ट्री शीटरों और पंजीकृत गैंग के सदस्यों का सत्यापन कर रही है। इस दुराचारी सभा का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक माह में सभी हिस्ट्री शीटरों का सत्यापन कर अपराध तथा अपराधियों पर नकेल कसी जाए। लेकिन जनपद में कुछ ऐसे भी थाने हैं जिनके हिस्ट्री शीटर थानों पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस क्रम में हमने जनपद के 4 थानों की हकीकत जाननी चाहिए। थाना शाहपुर और राजघाट थाने पर वही हिस्ट्री शीटर नहीं पहुंच रहे हैं जिन पर या तो पुलिस का रौब गालिब नहीं होता है या फिर मुकामी पुलिस से उनका पुराना याराना है। मुर्गा, मछली, काकरोच, मच्छर, मक्खी और कीट पतंगे मारने वाले हिस्ट्री शीटर तो पुलिस के बुलाने पर सिर के बल दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन हरिशंकर तिवारी और पवन सिंह जैसे रसूखदार, रौबदार और तेवरदार हिस्ट्री शीटरों के सामने पुलिस की हनक फीकी पड़ जा रही है। ये बताइए, परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और कहाँ के ठाकुर हैं? वो योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ कौन बनाया? हम उत्तराखंड का जो भी क्षत्रिय होगा वो ये जब जानता ही होगा कि क्षत्रिय तो वहाँ से आते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ वो शख्स है जो दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आप किसी को भी मुख्यमंत्री की वो कर दो, लेकिन ये व्यक्ति बहुत गंदा है। मैंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं कुत्ते के पिता से मूछ बनवा लूंगा। मैं इस व्यक्ति को अगर ये ना कहा, मैंने मुख्यमंत्री बनाने की सबसे पहल ऑन रिकॉर्ड 30 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, बहुत आदमी गंदा है। एक तो पहाड़ी आदमी है, इसका नाम अजय सिंह बिष्ट है। यानी महागंदा आदमी है। हो सकता है कि कल हमको भाजपा भी आना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये व्यक्तिगत आदमी है बहुत गंदा। खुद ही को कुर बुलंद खुदा बंदे से पूछा, बोल खुदा क्या है? खुद ही को कर बुलंदा खुदा बंदे से पूछा, बोल तेरी क्या सब? थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है, थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो जमालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। तो गोरखपुर के कुछ दरोगा और थानेदार अपना रौब सिर्फ पत्रकारों और आम जनता पर गालिब करते रहते हैं। तिवारी के पूत वाले थाने में मतलब तिवारीपुर थाने के थानेदार साहब से हिस्ट्री शीटरों के बारे में कुछ पूछने का दुस्साहस करना तो सांप के पूंछ पर पैर रख देने जैसा है। हिस्ट्री शीटरों के विषय में जानकारी के लिए किए गए फोन पर पहले ही हिस्ट्री शीटर का नाम लेते ही थानेदार साहब का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनके सलामती और स्वास्थ्य के मद्देनज़र हमने दूसरा सवाल दागने का विचार ही छोड़ दिया। हेलो सर, नमस्कार। एसओ साहब बोल रहे हैं तिवारीपुर। हाँ, बोल रहे हैं भैया। सर, ये जो हिस्ट्री शीटरों को आज पूरे जनपद में थानों पे बुलाया गया था, जिस थाना में हिस्ट्री शीटर थे। हाँ हाँ, आपके थाने में भी सर बुलाया गया होगा?
7 लोग आए थे हमारे यहाँ भी। 5 लोग आए थे सर। ये कह रहा हूँ कि 7 आए थे, 7 लोग आए थे। जी, जी। कह रहा हूँ कि सर क्या आपके थाने का हिस्ट्री शीटर जफर खान भी आया था क्या आपके आज? नहीं, वो हमारे यहाँ फरारी काटे है, इसमें यहाँ दिख नहीं रहा। फरारी काट रहा, दिख नहीं रहा। जब से कोई मामला उसका उछला है ना कहीं गोरखनाथ में। गोरखनाथ अस्पताल से मरीजों की तस्करी कर रहा है। हाँ हाँ, तब उसके घर हम लोग एक दिन दबिश दिए थे रात में। अच्छा। तब से उधर करीब आज लगभग 15-20 दिन हो गया, दिख नहीं रहा है वो। सर ये बताइए, सोच लीजिए कि एक हिस्ट्री शीटर आपके थाने पे सभा में नहीं आ रहा है, जो सारे हिस्ट्री शीटर आ रहे हैं वो इतना मनबड़ हो गया है कि आपके यहाँ थाने में भी नहीं आता और मुख्यमंत्री हाँ। के अस्पताल से मरीजों की तस्करी करने जैसी हिमाकत करता है। बताइए, हाँ 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 हाँ। तो इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो आप ही तय गोरखनाथ करिए। थाने में मुकदमा लिखेंगे ना गोरखनाथ थाने वाले लिखेंगे? फिर? अब पता नहीं, हमें तो नहीं पता गोरखनाथ थाने वाले लिखेंगे कि नहीं। नहीं तो मरीज कहाँ से ले उठा रहा है, वहीं तो उठा रहा है वो। उठा तो रहा है सर, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ। है तो गोरखपुर में ही, तो आपके क्यों नहीं आ रहा थाने पे वो? जब सारे हिस्ट्री शीटर आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहा? तो आप इतना काहे टेंशन ले रहे हैं? मैं टेंशन इसलिए ले रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, मैं एक सी न्यूज भारत से बोल रहा हूँ। नहीं, पर्सनल लाइफ में लग रहा है कुछ निजी मामला है आपका। अच्छा, मेरा पर्सनल है उनसे, एक अपराधी से मेरा पर्सनल This call is now being recorded. हेलो सर, आप जी। कह रहे हैं मेरा पर्सनल है, मेरा क्यों पर्सनल होगा? नहीं तो आप इससे ज्यादा काहे बीच में जबरिया वाली बात कर रहे हैं? सर मैं जबरिया नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपना अगर काम कर रहा हूँ, जो मरीजों की नहीं तस्करी तो का काम मामला। कर- एक मिनट सर, सुन ले तो मेरी यार आप बात। उनसे क्यों पूछ रहे हो? गोरखनाथ जाके पूछो ना। नहीं, मैं आपसे उनसे इसलिए आप- पूछ रहा हूँ कि आपके थाने का हिस्ट्री शीटर है, आपके यहाँ नहीं आया है। हमारे थाने के सीटर है, मुझको दबिश दे रहे हैं, हमारे यहाँ पकड़ेगा, कार्रवाई तो आप करेंगे। मुझे उसके पर्सनल क्यों खिलाफ कह रहे हैं? मुझे मरीज पर्सनल क्यों गोरखनाथ कह रहे हैं? आप ये बताएं। गोरखनाथ से जानकारी करिए। नहीं, मुझे पर्सनल क्यों कह रहे हैं? हैं? पर्सनल मुझे क्यों कह रहे हैं कि आपका पर्सनल इंटेंशन क्या पर्सनल है? मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे हो। आपने अभी पहले शब्द इस्तेमाल किया है सर कि आपका पर्सनल किसको? कुछ है क्या? तभी तो पूछ रहे हैं ना कि कोई निजी बात है नहीं तो क्या? अगर मैं आपसे पलट के पूछ दूं तो आपको अपमानित महसूस हो, आपका कुछ नहीं, पर्सनल अपमानित इंटेंशन नहीं है क्या? महसूस कर रहे हैं। आपको कुछ दोपहर में भी आए व्यक्तिगत थे। लाभ है क्या, ये दोपहर बताइए। में भी आए थे ना, हाँ, दोपहर में भी थाने पे आए थे। मैं कभी किसी थाने चौकी पे नहीं जाता, नहीं, गलतफहमी दोपहर से में बाहर आप आए निकलिए। थे, वीडियो बनाए, मैं कह लेके रहा हूँ गए, ना, उसके बाद आपके फिर थाने में समय आप सीसीटीवी पूछ रहे लगा हैं। है ना, ऐसो मैंने महोदय? बताया भैया उसके घर दबिश दी गई ऐसो थी। महोदय, आपके घर पे थाने नहीं है, सीसीटीवी लगा है या फरारी नहीं? काट रहा है। लगा है या ठीक है नहीं? ना? हैं? आपके थाने में सीसीटीवी लगा है ना? हमें थाने में सीसीटीवी बिल्कुल लगा है। तो चुनौती देता हूँ, अगर मेरी प्रेजेंस अपने थाने में आज दिखा दीजिए तो तो आपका आप जूता नहीं मेरा रहे सर। तो कोई आपका रिलेटिव रहा होगा। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे किसी रिलेटिव का दिखा दीजिए आपका जूता मेरा सर, और अरे बोलिए। मेरे भाई ये सब बात मत करिए। मैं आपके बात कर कोई रहा हूँ, आप पत्रकार नाहक बंधु इल्जाम या- लगा रहे हैं, आप एक हिस्ट्री शीटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे। आप तो चाहे जो कहिए, उसमें कोई मनाही थोड़ी है। आप बिना एविडेंस, मतलब आपका थाना है, किसी पे भी कुछ भी लिख देंगे आप? किसको मैं मैंने आपसे क्या लिख एज ए दिया? पत्रकार बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने हर थाने पे बात किया, आप मुझे पर्सनल मेरे भाई इंटेंशन लगा मैंने रहे हैं। बताया कि 7 आए थे, वो उसको घर भी नहीं, बुलाया आपने गया तो घर व्यक्तिगत से बात फरारी कैसे काटा। कर दी? आपके पास एविडेंस क्या है, किसको जरा मैंने बताएं क्या आप। कह दिया? हमने किसको क्या कह दिया? आपने मुझसे कहा आपका व्यक्तिगत इंटेंशन, एक अपराधी के खिलाफ अगर मैं खबर चला रहा हूँ तो नहीं, आप मुझे ऐसा कुछ व्यक्तिगत नहीं। कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आपसे कुछ लेना देना ना, उससे कोई लेना देना है। तो नहीं लेना देना है, तो मैंने एक रूटीन वे में आपको फोन किया था महोदय कि आपके यहाँ जब सारे हिस्ट्री शीटर आ रहे हैं तो वो नहीं आया, और मुख्यमंत्री के मंदिर से अगर वो मरीजों की तस्करी कर रहा है, ठीक है, हाँ, तो आपके यहाँ हाँ। नहीं आ रहा, गोरखपुर में रह रहा है, तो मेरा सवाल जेन्युइन था कि आप क्या तो कर रहे मैंने हैं तो फिर? बताया तो भैया दबिश दिया गया, घर पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आपने यहाँ मिलेगा तक तो उसके सही खिलाफ कहा, कार्रवाई की जाएगी। आपने यहाँ तक तो सही कहा, लेकिन फिर आपने बात कह दी आपका कुछ व्यक्तिगत है क्या? तो मैं भी आराम से कह सकता हूँ कि आपको कुछ व्यक्तिगत लाभ मिलता है क्या, जो बाकी आ रहे हैं और ये नहीं आ बिल्कुल रहा? कह सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र, आप आरोप लगाने। तो आप बात लगा करने का सकते हैं। तरीका सीखे सर। ठीक है, आपसे क्लास अटेंड कर लेंगे। ने क्लास मत अटेंड करिए। वाकई में आपको ट्यूशन की आवश्यकता है थानेदार साहब, जिसकी व्यवस्था डिपार्टमेंट के पुलिस लाइन में मौजूद है। जनरल नॉलेज की छोड़िए और सिर्फ अपने नॉलेज का विकास करिए थानेदार साहब, तो आपको पता चलेगा कि प्रशासनिक कमियों और घपलेबाजों को उजागर करना ही एक पत्रकार का काम होता है, और पुलिस प्रशासन का काम है कि कमियों और खुलासों का संज्ञान लेकर इस पर तत्काल कार्रवाई करे।
पत्रकारों और आम जन के साथ शालीनता से पेश आने की बार बार हिदायतों के बावजूद भी थानेदार साहब का ये हाल है तो पीठ पीछे थानेदार साहब लोगों के साथ कैसे पेश आते होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।